भारत के विख्यात कवि कुमार विश्वास अभी पिछले दिनों पटना आए थे। उनके आने की सूचना जब मुझे सोशल मीडिया से पता चली तो मैं भी दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच गया। वो आए थे एक कवि सम्मेलन में भाग लेने। यह कवि सम्मेलन था पटना में, पटना के बापू सभागार में। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था दैनिक जागरण अखबार के सहयोग से और सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। तो जब मुझे ये पता चला कि कुमार विश्वास आ रहे हैं तो मैं भी भागा दौड़ा मैं भी चला गया वह कवि सम्मेलन देख ले। मेरे घर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है पटना और वहाँ मैं ट्रेन से गया और यह कवि सम्मेलन शाम को आयोजित होने वाला था। करीब 3-4 घंटे यह कवि सम्मेलन चला और करीब 2 से 2,500, मुझे ऐसा लगता है 2-2,500 लोगों के बैठने की जगह रही होगी बापू सभागार में। और केवल उनके नाम पे, केवल कवि कुमार विश्वास के नाम पे यह सभागार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। एक भी सीट मुझे ऐसा लगा नहीं कि खाली हो। लोग नीचे भी बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि लोग खड़े होकर भी उनका प्रोग्राम देख रहे थे। उनकी कविताओं का पूरा देश प्रेमी रहता है, उनकी कविताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग रहती है। तो मैं भी एक साधारण सा सामान्य सा व्यक्ति होने के नाते, एक सामान्य सा साहित्य प्रेमी होने के नाते मैं भी उनकी कविताओं को बड़ा प्रेम करता हूँ, उनकी भाषा को प्रेम करता हूँ, उनके संवाद को प्रेम करता हूँ। राजनीति तथा अन्य सामाजिक विषयों पर उनकी तटस्थ राय को बहुत पसंद करता हूँ और इसी पसंद के चलते मैं पिछले 10 सालों से उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ। तो वहाँ उनकी कविताओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना, साक्षात होके सुनना, आमने सामने बैठ के सुनना, एक सभागार में बैठ के सुनना, सच में एक मुझे ऐसा लगा कि ये अभूतपूर्व अनुभव रहा था। पहले हम सोशल मीडिया पर सुनते थे, पहले हम टीवी के चैनलों पर, समाचार चैनलों पर उनके प्रोग्राम को देखते थे, पर यह किसी सभागार में, किसी ऑडिटोरियम में बैठ के सुनना, यह अभूतपूर्व अनुभव जैसा महसूस होता है। उनकी बातों का जादू ऐसा रहता है, उनकी कविताओं का जादू ऐसा रहता है कि मंत्रमुग्ध हो जाता है, मन मेस्मराइज्ड हो जाता है। लगता है कि हौले 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 अमृत पिलाया जा रहा है और बीच बीच से हंसी की फुहार निकलती है, बीच बीच से सामाजिक विषयों के ऊपर उनके तंज रहते हैं, सामाजिक विषयों के ऊपर कटाक्ष रहते हैं, राजनीति के ऊपर उनकी टिप्पणी रहती है, जो एक आम व्यक्ति के लिए तो है ही, साथ ही एक जागरूक व्यक्ति के लिए, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए भी सोचने का विषय बन जाती है। जो जिन विषयों पर लोग समझ नहीं पाते हैं या जिन विषयों पर अपनी राय मुकम्मल नहीं कर पाते, उन विषयों पर कुमार विश्वास की एक टिप्पणी रोशनी का काम करती है। व्यक्तिगत तौर पे इस बात का श्रेय मैं उन्हें ही देना चाहूँगा कि मेरी रुचि राजनीति और साहित्य में पनपी। करीब जब 2014-13 के आसपास, जब देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था और देश की राजनीति एक नए करवट ले रही थी, तब मेरे जैसे हजारों लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ गया और राजनीति को देखने समझने का इंटरेस्ट जागृत हुआ। तो ये जागृति, ये इंटरेस्ट केवल और केवल कुमार विश्वास के चलते जागृत हुआ था। एक नए तरीके से उन्होंने उस वक्त राजनीति को समझाने का प्रयास किया था पूरे देश को, और जिसका पूरा देश ने स्वागत भी किया था। और दूसरा, इस बात का भी आभार महसूस करता हूँ कि साहित्य में जो मेरी रुचि है और साहित्य में जो आज मैं किताबें पढ़ लेता हूँ या 2-4 किताबें पढ़ के उसका थोड़ी बहुत समीक्षा कर लेता हूँ सोशल मीडिया पर, तो केवल और केवल कुमार विश्वास के चलते कि बाद में उनको फॉलो करते करते साहित्य की तरफ मेरा ध्यान आकर्षण हुआ और उस तरफ पढ़ने लिखने की रुचि मेरी शुरू हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में कुमार विश्वास केवल कवि ही नहीं हैं, भूतपूर्व नेता ही नहीं हैं, बल्कि वे भारत के एक तेजस्वी व्यक्ति हैं।
भारत की एक सांस्कृतिक संपत्ति हैं जिन पर पूरा भारत गर्व कर सकता है और गर्व करता भी है। ऐसे व्यक्ति जब जब जिस जिस दौर में उपलब्ध होते हैं या भारत में उपलब्ध हुए हैं, उस दौर ने अपने ऊपर गर्व महसूस किया है। भारत में अभी वर्तमान समय में अगर 8-10 व्यक्तियों की लिस्ट बनाई जाए, 8-10 व्यक्तियों की एक सूची बनाई जाए, राजनीति के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर, साहित्य के ऊपर, फिल्म के ऊपर, तो उन 8-10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति कुमार विश्वास का भी नाम आएगा, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी संवाद कौशल के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। और यह पहचान ना केवल बाहरी दुनिया के लिए है, बल्कि उस दुनिया के, जिस दुनिया का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उस दुनिया के हृदयों के लिए भी हैं। कुमार विश्वास आज करोड़ों देशवासियों के हृदय में जगह पा लिए हैं। तो यह उनकी तथा देशवासियों के लिए भी एक गर्व की बात है। और इस गर्व को एक रात के लिए जाकर सुनना, अपने शहर से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर यात्रा करके जाकर सुनना, मेरे लिए भी एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रहा। और इस अभूतपूर्व अनुभव को मैं सालों साल अपने हृदय में बसा कर रखना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा अनुभव बहुत बामुश्किल महसूस होता है, बामुश्किल मिलता है। जिन्हें संजो कर रखना, जिन्हें चिरकाल तक संजो कर रखना एक व्यक्ति के लिए, एक कला प्रेमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। मेरी चेतना के निर्माण में मेरे माता पिता और गुरुओं का जितना योगदान है, मेरे अंदर की विद्रोही प्रवृत्ति और हनक का निर्माण करने में इस बिहार का योगदान है, तो कवियों का योगदान। ना आपने दिनकर पैदा किए होते, ना आपने नागार्जुन पैदा किए होते, ना आपने परती परिकथा में देश का दर्द और मैला आंचल का संवाद गढ़ने वाले रेणु पैदा किए होते, और ना ही आपने अहंकारी शासक के सामने अपनी शिखा खोलकर देश का इतिहास और भूगोल बदलने वाला चाणक्य पैदा किया। कि हमारे विश्वविद्यालय के युवा साथी बैठे हुए हैं, देश के किसी भी IIT में चले जाइए, देश के किसी IIM में चले जाइए, सबसे ज्यादा मोहब्बत भरी पुकार अगर किसी जगह से उठती है वो बिहार के बच्चे। मेरे पटना वालों, मुझे महसूस करा दो, मुझे सुरूर में ला दो, वादा करता हूँ वो सुना के जाऊंगा जो कभी यहाँ नहीं सुनाया होगा। ठीक है भैया, हम एक बॉम्बे में शो कर रहे थे, तो एक हमारे दोस्त हैं, वो फिल्में लिखते हैं, वो भी IIT से पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, चेतन। तो वो मजाक करने के मूड में उन्होंने, चेतन भगत ने कहा कि कुमार पर इंजीनियरिंग हुई नहीं, ये 6 महीने में भाग आया, मैंने पूरी की। पर मैं उत्तर प्रदेश का आदमी कुछ भी करता हूँ, उत्तर तो दे ही सकता था। तो जैसे ही उसने कहा कि इस पे पूरी नहीं हुई, ये भाग आया, मेरे पे पूरी हुई, मेरे हाथ में माइक था, मैंने कहा जो बात तेरे 4 साल में समझ में आई वो मेरे 6 महीने में समझ में आई। पता चले अखबार को, टीवी पे जो लोग देख रहे हो कि इसे कहते हैं जादू करता था, कि कोई दीवार